जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और आज हमारे रेलवे ग्रुप डी का जो हमने पीछे प्रीवियस ईयर पेपर किया था उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कल को अपना नेक्स्ट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कल मैंने जो पढ़ाया होगा आपको पसंद आया होगा। और आज हम अपने आगे के सवाल करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो हमारा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम आने वाला है। अब वीडियो को लास्ट तक देखना, प्रत्येक सवाल देखना, उसका मेथड सीखना और आराम से उसकी प्रैक्टिस करना। लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस ही ज़रूरी होती है, चाहे कितना भी पढ़ा हो तुमने, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेकार है। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चनों की तरफ। अर्जुन को धारा के प्रतिभा 40 किलोमीटर तैर कर जाने में 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा अनुप्रभा 20 किलोमीटर तैर कर जाने में केवल 2 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल बतानी है। प्रतिप्रभा क्या होता है? एक तो होता है ये क्या होता है हमारा अनुप्रभा, ये तो आपको पता ही होगा। ये अनुप्रभा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। एक होता है हमारा प्रतिप्रभा, इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। और जो शांत जल होता है, शांत जल, ये क्या होता है? इसको एसबी। और जो शांत धारा होती है, खाली धारा होती है, उसको बोलते हैं एससी करंट, इसको वोल्ट। शांत जल। अब हमें दिया गया है कि धारा को प्रतिवाह का मतलब हुआ अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, तो कितनी चाल हो गई उसकी? 8 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने कहा कि वो धारा अनुप्रभा मतलब साथ साथ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में। कितनी स्पीड हो गई उसकी? 10 किलोमीटर पर आवर। हमें क्वेश्चन के अंदर बताना क्या? शांत जल में नाव की गति। तो आपको पता है शांत जल में नाव की गति क्या होती है? एस बी इज इक्वल टू अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2। तो इज इक्वल टू अप स्ट्रीम कितनी हमारी 8 और डाउन स्ट्रीम कितनी हमारी 10 डिवाइडेड 2 कितना हुआ 18/2 इज इक्वल टू कैंसिल किया इसको हमने 9। तो कितना आंसर है हमारे पास? 9 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन था। आपने देखा कि हमसे बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन हमें पूछा गया है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने आपको समझा दिया थोड़ा कि ये जो है डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम क्या होती है, शांत जल एसबी बोलते हैं, शांत धारा को एससी बोलते हैं। इसमें हमें क्या निकालना होता है? ज़्यादातर हमें इसके अंदर ना स्पीड पता होनी चाहिए, कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चल रही है या धारा चल रही है। बस अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का अगला प्यारा सा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए अपने कार्यालय 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता हो तो कार्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। उस व्यक्ति द्वारा तय की जा रही दूरी किलोमीटर में क्या है? जब भी हम इस तरीके का सवाल करते हैं तो हमें इस तरह का सवाल करने से समय हमें सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना चाहिए जो टाइम दे रखा है 1 मिनट पहले, जो दे रखा है हमें यहाँ पे कितना 1 मिनट पहले पहुँचता है और 3 मिनट देरी से पहुँचता है। अगर इस कंडीशन में आप सवाल को पढ़ा आपने अच्छे से, मैं इसमें आपको बताता हूँ करना क्या होता है। सब में पहले हमें करना किससे है? इसमें पूछा है कि व्यक्ति की तय की जा रही दूरी,
तो डिस्टेंस बतानी है हमें, डिस्टेंस इसके अंदर हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। ऐसा मैं ये फॉर्मूला आपको क्यों बता रहा हूँ, आप सोचो कि मैं फॉर्मूले से करा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को, जो ये क्वेश्चन है देखो, वो जो फॉर्मूला है इन क्वेश्चनों को करने के लिए और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको करने के लिए सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। हमें एग्ज़ाम के अंदर ये तो देखना ही है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन ये ज़रूर देखना है हमें कि हमें किस क्वेश्चन को किस तरीके से पकड़ना है जिससे कि हम उसको आसानी से सोल्व कर पाएँ। तो हमें क्या लगाना है, डी इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम। और इस टाइम का मतलब क्या होता है, इस टाइम का मतलब T2 प्लस T1 होता है, दोनों का टाइम होता है। अगर यहाँ पे पहले पहुँच जाता है और फिर देरी से पहुँचता है, अगर प्लस माइनस का साइन हो तब यहाँ पे T2 प्लस T1 करते हैं। अब आप देखना, इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी आसानी से डिस्टेंस निकलेगी। और ये हमें फॉर्मूला याद ही रखना है क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम के अंदर काम देता है। डी इजिकल टू S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी, तब डिफिकल्ट भी नहीं है। हमें कितनी स्पीड दे रखी है, 42 और दूसरी कितनी दे रखी है हमें, 36 किलोमीटर पर आवर। नीचे हम इसको माइनस करेंगे, 42 माइनस 36 इंटू हमारे पास 1 मिनट ये 3 मिनट ये, टोटल टाइम कितना हुआ 4 मिनट। इसको आवर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 42 इंटू 36 अपॉन 42 माइनस 36 6 इंटू 4/60। कैंसिल किया इसको, कितनी बार गया यहाँ से, 4 से 15 बार, 15 से ये 3 5 बार, और ये 12, 6 से 2 बार, 6 दूनी 12, और ये कितना हुआ 42 दूनी 84। तो कितना आया 84/5। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 16 पंजे 80 और 5 अट्ठे 40। कितना आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 16.8 किलोमीटर। आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व किया। बस सिर्फ एक फॉर्मूला हमने स्पीड 1 रखी, स्पीड अपन ने हमें 42 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, स्पीड 2 हमें 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी। हमने दोनों रखा, दोनों का माइनस किया, इंटू जो मिनट पहले पहुंचता है और 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर देखो ये तो प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ मैं हर चीज़ आपको नहीं समझा सकता इतनी खोल खोल के। जब मैं अपनी क्लास में कराऊंगा, जब मैं ट्रेन का चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा कि क्या क्या होता है इसके अंदर। और इतने बढ़िया बढ़िया सवाल, इतने बेहतरीन सवाल कराऊंगा मैं उसमें कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अटकोगे नहीं हो इन सवालों में, जो टफ सवाल होते हैं। आप देखना कि प्रत्येक चैप्टर कितने अच्छे तरीके से हम करेंगे। अभी तो हमारा ये है, इसकी जो रेलवे ग्रुप डी में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम, जिससे कि हमें आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले और किसी बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अभाज्य संख्याओं को x और y का मैसअप क्या होता है। सब में पहली बात क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज दैट इस अभाज्य होती है, एक भाज्य होती है संख्या और एक क्या होती है, अभाज्य होती है। दो होती हैं। भाज्य क्या संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है जो 2 से भाग हो जाती है, और अभाज्य जो भाग नहीं होती। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा, जो में से कहा गया है। सपोज दैट जैसे हमारे पास 6 और 12 है, दो संख्याएं हैं, तो अगर इसका हम में से निकालें तो क्या होगा, इसका में से 6 इसके गुणनखंड किए हमने,
और 12 के गुणनखंड के कितने आया, 2 तिया 6 दूनी 12, इसके 2 तिया 6। अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, हम दोनों में कॉमन कॉमन ढूंढते हैं। इसमें 2 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है, तो इसका HCF क्या हुआ, इसका HCF 6 हुआ। अब हमसे पूछा गया है कि अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या, ऐसा मानो 19 और 23, ये अभाज्य संख्या ना 19 किसी से डिवाइड हो सकती है अब सिवाय अपने, और ना 23 किसी से हो सकती है। दो संख्याएं अलग अलग, तो इनका HCF क्या होगा, हमें पता है इनका HCF हमेशा 1 होगा, जो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन 1। बढ़ते हैं, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा देखो किसका आया, ये आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। किसी राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 180 है, तो राशि याद करनी है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ऐसा मानो आपके पास 100 रुपये हैं और आपको 5% रेट पर दे दिए गए, और आप कितने का ब्याज दोगे, 100 रुपये पे 5% से 5 रुपये का, तो कितने रुपये हो गए, 105 रुपये। ये आपने चुका दिया। फिर अगला महीना आया, फिर 100 रुपये पे दोगे 5 का, फिर 5 रुपये दोगे। फिर अगला महीना आया, तीसरा साल या तीसरा मंथ, तो फिर आप 100 रुपये पे कितने रुपये दोगे, 5 रुपये। तो 5 5 5, तो 3 साल में आपने कितना दिया, 3 साल में 15 रुपये ब्याज दिया। ये था हमारा साधारण ब्याज। ये प्रत्येक साल एक ही ब्याज रहता है, अगर एक रेट होती है तो एक ही ब्याज से हम देते हैं। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा ब्याज पे ब्याज। जैसे सपोज करो हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये पर रेट हमारी कितनी है, रेट ऐसा मानो हमारे पास 5% है, तो आपने एक महीने में कितना ब्याज दिया, 100 रुपये पे 5 रुपये। और अगर हम इस ब्याज को जो 5 रुपये हैं नहीं चुका पाते हैं, हम किसी वजह से इस महीने नहीं दे पाए, तो हमारे पास अगला जो महीना आएगा सेकंड मंथ, तो उसमें 105 पे ब्याज लगेगा 5% से। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर शॉर्ट भाषा में समझाया जाए आपको, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक साल सेम रहता है या प्रत्येक महीने सेम रहता है, और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इस पे ब्याज लगता रहता है। अब हम समझेंगे इस सवाल को पहले। सॉरी, इस सवाल के अंदर दिया क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। मैं इसको रफ करता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। देखो ये समझो आप कि किसी राशि पर 15% रेट कितनी देगी हमें, रेट है हमारे पास 15%, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 2 साल। अब हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये पूछा है हमसे कितने साल का, 2 साल का। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालें, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा, जब रेट 15% है तो पहले साल भी 15% से मिलेगा और दूसरे साल भी 15% से मिलेगा, तो हम इसकी 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 साल का कितना इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट रहेगा उसको 30%। मैंने आपको समझाया था पीछे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना हमारा 2 साल का, 30% बना। और अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 2 साल का, देखो भाई 15 और प्लस 15, 2 साल का इतना बना
प्लस मैंने आपको बताया था कि ब्याज पे ब्याज जो 15% है 15% प्लस फिर ये कितना बना हमारा 2 साल का 30 रुपये बना, फिर इस पे ब्याज लगेगा तो हम करेंगे 15 × 15/100। तो कितना हुआ ये 15 30 प्लस 15 225 225/100। इससे हमने डिवाइड किया 100 से तो कितने बाद 2.25 तो कितना आया ये 32.25। अब आपने देखा यहाँ पे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 30% है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 32.25 और सिंपल इंटरेस्ट 30%। अब हमसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कैसे बताएंगे हमने देखा 32.5 और 2.5 और माइनस 30%। तो डिफरेंस कितना है हमारे पास 2.25% का डिफरेंस है जो किसके बराबर है हमें दे रखा है 180 रुपये। हमें अंदर दे रखा है ना 180 रुपये और हमसे पूछा क्या है राशि प्रिंसिपल बताना है हमें। जब 2.25% 180 है 1% कितना होगा हमारा 180/2.25 और 100% कितना होगा तो हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे यहाँ पे 0 लगाया कैंसिल किया 5 चौक 20 5 पंजे 25 5 तिया 15 5 छंग 30 3 15 3 से कैंसिल हुआ और ये 3 से 12 बार और फिर ये 5 से 3 बार सॉरी 3 से 5 बार और 3 से 4 बार और 5 से 5 दूनी 10 0 0 0 2 चौक 8000। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आया प्रिंसिपल इजिकल टू 8000 रुपये। आप इसकी टेंशन ना लें बस यहाँ पे कैलकुलेशन है ये और कुछ नहीं है। जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लोगे अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कैलकुलेशन तो आपकी फास्ट होगी। कैलकुलेशन तो देखो आपको सीखनी है टेबल वेबल आपको पढ़ने हैं सब। तो हमने समझा इस सवाल को कितना प्यारा सवाल था ये हमारा। रेट हमें कितनी दे रखी थी 15%। टाइम हमारे पास कितना था 2 ईयर का। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा था हमें 180। प्रिंसिपल हमें इसमें निकालना था। हमने देखा 2 साल का साधारण ब्याज कितना बना 30% और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बना हमारा 32.25%। सिंपल इंटरेस्ट 30 था कंपाउंड इंटरेस्ट 32.25 था। हमने डिफरेंस किया इनका तो कितना निकल गया 2.25। जब हमने 2.25 किया 2.25 किसके बराबर है 180 के। फिर हमने इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आंसर आया 8000। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास हमारा ऑप्शन है दूसरा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। एक विक्रेता 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल खरीदता है और उन्हें 12 रुपये में 5 की दर से बेचता है। लाभ या हानि ज्ञात करें। इस तरह के सवाल करने को करते समय 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, एक क्वांटिटी और दूसरा प्राइस। अब उसने कहा 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल खरीदता है तो एक दर्जन में कितनी होती हैं 12 होती हैं। उनका प्राइस कितना बताया उसने 25 और ये क्या है खरीदने का सीपी है हमारा। समझते रहना इस तरीके को, कितना भी लंबा सवाल हो इससे सोल्व करके चुटकी में निकल जाओगे। अब देखना एक दर्जन में 12 पेंसिल 25 रुपये प्राइस है और उसने क्या है सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को यानी खरीदता है।
और उन्होंने 12 रुपये में 5 पेंसिल की दर से बेचता है। अब SP है यहाँ पे 5 पेंसिल की दर से, तो 5 क्या है क्वांटिटी है और प्राइस क्या है 12 है। जब हमारे पास क्वांटिटी और प्राइस दोनों दिए होते हैं CP और SP में, तब हमें इनकी क्वांटिटी को, जो ये हमारे पास क्वांटिटी है, इसको सेम करना होता है। अब सेम करने का तो आपको बचपन से पता है कैसे करते हैं। इस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और उस 12 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो हमने की 5 की 12 से 12 पंजे 60 और 5 की 25 से 25 पंजे 125, फिर 12 की नीचे की 12 पंजे 60 और 12 12 144। तो हमारे पास 60 वस्तुएं कितने खरीदी थी हमने 125 रुपये की खरीदी थी, और वही 60 वस्तुएं हमने कितने की बेच दी 144 रुपये की बेच दी। अब आप खुद समझो, जब हमने 125 की खरीद के 144 की बेच दी तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ 25 और 10 35 और 5 40 19 रुपये का फ़ायदा हुआ। 19 रुपये का फ़ायदा हुआ, किस पे हुआ 125 रुपये पे। तो 100% कितना 25 से 5 कैंसिल किया हमने, 25 पंजे 125, ये 100 कैंसिल किया, 25 होगा 100, 19 की 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 19 चौक 76 अपॉन 5, 5 से कैंसिल किया हमने, 5 बन जा 5, 2 बचा 5 पंजे 25 और 15.2%। क्या हुआ यहाँ पे हमने देखा CP हमारे पास 125 रुपये था और 144 में बेचा हमने, तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर A। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये हमारा आज का, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। 10% और 14% लाभ पर कुर्सी के बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 27 है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमको यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है 10% हमारे पास दे रखा है और 14% हमें दे रखा है, और एक कुर्सी के बिक्री मूल्य जो SP है उनका SP माइनस SP2, दोनों के बिक्री मूल्य का डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे पास 27 रुपये है। हमें जब यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब हमें यहाँ पे 10% और 4% दे रखा है ना, तो हम इसके हमेशा डिफरेंस लेते हैं। तो हमने डिफरेंस लिया कितना आया 4%, और किसके बराबर जो हमारे पास अंतर है 27, इसके इक्वल। अब हम 4 को हमने फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे, 4 का होता है 1/25 इज इक्वल टू 27। हमें CP बताना है, CP की वैल्यू होती है नीचे वाली होती है, और ये एक क्या है हमारे पास 27 की वैल्यू है। जब एक की वैल्यू 27 है तो 25 की कितनी होगी हमारी 27 इंटू 25, 25 25 625 और 25 दूनी 50, कितना 675। तो हमारे पास CP कितना निकल के आया 675 आंसर। क्योंकि 4% को जब हमने फ्रैक्शन में तोड़ा तो नीचे वाली वैल्यू की होती है हमेशा, ये CP होती है, और ये क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है डिफरेंस, तो एक की वैल्यू जो दे रखी है हमें यहाँ पे 27 दे रखी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।